तो छात्रों को लूटा जा रहा है ईसीसीई के नाम पर। कोई भी छात्र ईसीसी के नाम पर अपने मां बाप का पैसा बेमतलब में ना लौटाइए। नमस्कार प्यारे युवा साथियों, वर्तमान समय में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों का बड़ा स्कोप है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार बच्चे संपर्क में रहते हैं, सर हमें नई भर्तियां बताइए, हमें रोजगार बताइए। तो साथियों, भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रकार के पदों पर लगातार बम्पर भर्तियां आ रही है, लेकिन उन भर्तियों का आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए ताकि उन भर्तियों का आप लोग फॉर्म अप्लाई करें और एक अच्छे से नौकरी पाएं। लाखों की भीड़ है, लेकिन सिलेक्शन उसका ही होता है जो एक सही रास्ते पर चलता है, एक सही भर्ती को चॉइस करता है। तो आइए ऐसी ही एक भर्ती आपको बता रहा हूं। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, इस वीडियो को पूरा यकीनन जरूर देखिएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती 2026 की। जी हां, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है किसी भी स्ट्रीम्स के साथ, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो आपके लिए यह भर्ती गोल्डन चांस रहने वाली है। प्यारे बच्चों, यह भर्ती नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आ रही है। इसमें दो प्रकार की आप लोगों को अपडेट अब से पहले मिल चुकी होगी कि एक तो आपने नाम सुना होगा ईसीसीई, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है एनटीटी, जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है और 12वीं के बाद ये ईसीसी और एनटीटी में नौकरी लेना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। साथियों देखो, यहां पर किन राज्यों में वर्तमान में भर्ती आई हुई है, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित विभिन्न और भी राज्यों में यह भर्ती वर्तमान समय पे निकली हुई है। इसमें कहां पर आपको नौकरी मिलेगी, तो देखो, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में मिलेगी, नवोदय विद्यालय समिति, अलग अलग यहां पर वैकेंसी निकली है। तो जहां आपकी मर्जी हो वहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राज्य सरकार के जितने भी प्राथमिक विद्यालय है अलग अलग राज्यों में, वहां पर निकली है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी भर्ती निकली है। आंगनबाड़ी केंद्र में जो कार्यकर्ता होती है, आशा सहयोगिनी होती है, उनकी भी भर्ती है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में जब भी भर्ती निकलती है तो भाई लोगों, यहां पर एनटीटी और ईसीसी के लिए गोल्डन चांस रहता है। इसके अलावा जितनी भी बाल वाटिकाएं हैं, तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 62,000 नई बाल वाटिकाएं बनाई जा रही है। इन बाल वाटिकाओं को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहां पर भी 62,000 बम्पर भर्तियां हैं राजस्थान प्रदेश में भी। उसके अलावा जितने भी सैनिक स्कूल है, यहां पर यह भर्ती है। अब ये भर्ती कहां किस किस स्कूल्स में निकल सकती है, देखो किड्स जी प्ले स्कूल, यूरो किड्स प्ले स्कूल, बचपन प्ले स्कूल, लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल, हेलो किड्स प्री स्कूल, यहां पर ये भर्तियां निकलती है। अब ये जो यहां पर इन जगहों पर जो भर्ती निकलती है, इसमें जो कक्षाएं चलती है, जैसे कि प्ले ग्रुप की जो कक्षा होती है, जिसमें 2.5 साल से 3 वर्ष तक का नन्हा बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। नर्सरी का जो बच्चा होता है 3 से 4 साल का, एलकेजी का जो बच्चा होता है 4 से 5 साल का, यूकेजी 5 से 6 साल, और जो बाल वाटिका का बच्चा होता है 3 से 6 साल, वह आपको यहाँ पर इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और मैं समझता हूँ जब जो है बच्चा कक्षा 1 में हो जाता है, कक्षा फर्स्ट में हो जाता है, क्लास फर्स्ट में हो जाता है, तो उसको स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वो 6 साल का पूरा हो जाता है। तो इसके लिए 3rd ग्रेड टीचर पढ़ाते हैं। तो 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें टेट पास होना चाहिए, या रीट होना चाहिए, या वीएसटीसी बीएड। अलग अलग राज्यों में 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है, फिर भी आप जो है टीचर बन सकते हो। आप प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के टीचर बन सकते हो। कैसे? आपने 12वीं पास किया, उसके बाद साथियों आपके लिए यहां पर ईसीसी और एनटीटी की भर्ती आई हुई है। देखो, यहां पर हम बात करें स्कूलों में तो यह भर्ती है ही, इसके अलावा एनजीओ और बाल विकास परियोजनाएं यानी कि कुछ संस्थाएं और प्रोजेक्ट भी ईसीसी की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि यूनिसेफ से जुड़े प्रोजेक्ट होते हैं, एनजीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सरकारी शिक्षा परियोजनाएं, यहां पर यह भर्ती निकलती है।
पद कौन कौन से रहते हैं, तो इसमें नर्सरी शिक्षक शिक्षिका का पद रहता है, आपका किंडरगार्टन शिक्षक शिक्षिका का पद रहता है, प्राइमरी का पद रहता है, मॉन्टेसरी जो है शिक्षक शिक्षिका का पद रहता है, प्ले स्कूल शिक्षक शिक्षिका का पद रहता है, बाल विकास शिक्षक शिक्षिकाओं का पद रहता है, इसके अलावा बाल वाटिका में शिक्षक शिक्षिका का पद रहता है, मदर टीचर की भी भर्ती है, प्राथमिक टीचर की भी भर्ती है, और ईसीसी एंटिटी, इन सबको एक ही नाम से जाना जाता है। इन सबको यहां पर एक ही दृष्टि से हम जो देख सकते हैं, ईसीसी एंटिटी कह लो या सब ये कह लो। अगर आपने ईसीसी और एंटिटी की नौकरी ली तो समझो आप इन्हीं के अंदर जाओगे, यहां पर आप नौकरी पा सकते हो। लेकिन इसके लिए साथियों सबसे पहले 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं के बाद आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट यह भी रहता है कि आपको ईसीसी या एनटीटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ईसीसी और एनटीटी को बड़ा चढ़ाकर यहां पर फर्जी तरीके से बच्चों को प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अभी भी आप लोगों को पता नहीं होगा कि यहां पर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कहीं लोग ऐसे होंगे जो ईसीसी और एनटीटी कहां से करे और कहां से नहीं करे ये अभी पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ईसीसी एनटीटी तो हर जगह आपको करवाई जा रही है, लेकिन एक सही जगह कहां है साथियों। इसी वजह से गलत संस्थानों के चक्कर में विद्यार्थी पड़ जाते हैं, फीस दे देते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो सर्टिफिकेट भी अगर मिल जाता है जैसे तैसे तो वह फर्जी मिलता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं यहां पर नौकरी लगने के बाद, तो उनको डीबी में बाहर कर दिया जाता है, यही हवाला देकर कि आपने जहां पर ये ईसीसी सर्टिफिकेट लिया है ये फर्जी संस्थान है, आपका ये सर्टिफिकेट फर्जी है। तो साथियों कहीं आप भी ऐसे चक्कर में ना पड़े, इस चीज को बिल्कुल देखें। और मैं समझता हूं ईसीसी करना ही अगर आप चाहते हैं तो ऐसे संस्थान से करें जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, बिल्कुल वैलिड हो। इस तरह जिस संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट पर दिखे, ठीक है, जिस संस्थान से आप ले रहे हो उस संस्थान का नाम वेबसाइट पर नहीं आ रहा, उस संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा, तो वह सर्टिफिकेट पूरी तरीका से फर्जी है। साथियों सावधान। आप लोगों को बता दूं वर्तमान समय में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एमएसएमई से मान्यता बताकर ये ईसीसी कोर्स करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एमएसएमई से कीजिए, ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। लेकिन साथियों यह बताकर जो भी आपसे करवा रहे हैं, लेकिन उस संस्थान का नाम एमएसएमई की ट्रेनिंग लिस्ट में है या नहीं आपको देखना पड़ेगा, एंड उनके सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड संस्थान की वेबसाइट पर दिखाई देता है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, खुद उस चीज की जांच पड़ताल करो, ठीक है। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि मैं इग्नू से करवा रहा हूं, लेकिन जिस संस्थान से आप कर रहे हो, अरे भाई उसने इग्नू से मान्यता ले रखी है क्या, वो इग्नू से अटैच है क्या, ये उदाहरण के तौर पर बताया है, बाकी मैंने आपको। सुनो मेरी बात, जैसे कि अगर आप ये ईसीसी और एनटीटी करना ही चाहते हो तो मुख्य सरकारी संस्थान से करो, जैसे कि आईजीएनयू, इग्नू, NIOS से कर सकते हो, या सेंट्रल टूल रूम CTR से भी कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, बिल्कुल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप ईसीसी करते हो तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों को परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं कहीं संस्थान आपसे 6 से 7 हजार रुपए ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी नहीं ले सकता। तो छात्रों को लूटा जा रहा है ईसीसीई के नाम पर। कोई भी छात्र ईसीसी के नाम पर अपने मां बाप का पैसा बेमतलब में ना लौटाइए। मान्यता प्राप्त संस्थान से कम फीस में, सरकारी फीस में ईसीसी सर्टिफिकेट लीजिए। और इस प्रकार की जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है इन जगहों पर, वहां पर आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां हमको आपको अपडेट देते रहते हैं। और ईसीसी और एनटीटी करने के लिए वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, तुरंत आ जाइए और बेझिझक आंख मीच के भरोसा कीजिए। आपको एक वैलिड संस्थान से ही हम आपका ईसीसी और एनटीटी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की गारंटी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।